नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। बिहार में शराबबंदी के बाद तेजस्वी यादव ने नया खुलासा किया है। उनके अनुसार मंत्रियों के संबंधियों के पास से शराब बरामद हो रही है, लेकिन गिरफ्तारियां नहीं हो रही हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बिहार सरकार के मंत्री राम सूरत राय के भाई हंसलाल राय के स्कूल से शराब बरामदगी के मामले में तेजस्वी यादव ने नया खुलासा किया है। तेजस्वी यादव ने इस मामले को लेकर लिखी गई पुलिस की डायरी को पढ़ते हुए कहा कि इस मामले में मंत्री जी के भगीना पर भी केस किया गया है। जब उनके भाई और भगीना पर केस किया गया तो 5 महीना होने के बाद भी उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि 1 अप्रैल 2016 को बिहार में शराबबंदी लागू की गई थी। इस साल 1 अप्रैल को शराबबंदी के 5 साल पूरे हो जाएंगे। यानी कि सीधा सीधा आरोप सरकार पर। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस समय स्टूडियो, माफ कीजिएगा, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं आरजेडी नेता इकबाल अहमद जी और बीजेपी नेता तूनाजी पांडे जी। दोनों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी, सबसे पहले हम बीजेपी नेता तूनाजी पांडे के पास जाना चाहेंगे और पहला सवाल यह करेंगे कि आखिर मंत्रियों के संबंधियों के पास से जब शराब बरामद हो रही है, जैसा कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जी जी हेलो जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच? हाँ जी जी, बिल्कुल 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 पहुंच रही है। जी, देखिए, ये तो कार्रवाई होनी चाहिए। मानिए प्रतिपक्ष के नेता जो तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं सदन में, जी उसमें तो बीजेपी के भी नेता लोग कह रहा है, इस बात को स्वीकार कर रहा है कि दारू बिक रहा शराब में, जी बिहार में शराब बिक रहा हर जगह। और उसमें राम सूरत राय जी के भाई जी के ऊपर जो एफआईआर है, उनके भगीना के ऊपर एफआईआर है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो लगभग सारे लेकिन नेता बीजेपी के जो वहां पारू जेडीयू विधायक और हैं, बीजेपी, अर्जुन सिंह जी, जेडीयू और बीजेपी की साझा सरकार है बिहार में। सर, तो कार्रवाई नहीं हो रही है तो जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है ना? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सरकार की बनती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार की इसमें जिम्मेदारी बनती है। तो सरकार में तो आप लोग भी हैं ना? ये बिल्कुल सरकार में, बिल्कुल हम तो हमेशा आवाज उठाते रहते हैं। आज तो भी लाइव बस टीवी पे बोल देने से थोड़ी हो जाएगा। लाइव आप देखिएगा, टीवी पे बोल देने से नहीं ना हो जाएगा। कुछ हो क्यों नहीं रहा है? नहीं, हम उन्होंने आरोप लगाया है, उस पे आपने कुछ कार्रवाई की क्यों नहीं? आपकी सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर नीतीश जी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो कम से कम बीजेपी है, वो अपनी आवाज बुलंद क्यों नहीं कर रही है कि आप इस पे कार्रवाई करिए, मंत्री के संबंधियों को जेल के अंदर डालिए, उन पे जी गिरफ्तारी कीजिए उनकी। जी देखिए, बीजेपी की भी कुछ जरूरी है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार की जरूरी है बीजेपी। जी, दरअसल बिहार का दुर्भाग्य है जी, ये जो समीकरण जो है सो बिहार की दुर्भाग्य है। जी, शराब बिक रही हर जगह, इसमें सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, नीतीश कुमार जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग हमेशा आवाज उठाते हैं, हम बीजेपी में। फेल्योर तो आपका भी है ना? हम बता रहे हैं ना, क्यों इस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं? हटिए उससे, किनारे करिए जेडीयू को, नीतीश को हटाइए। देखिए, ये हम बता रहे हैं ना, देखिए, ये शीर्ष नेताओं के ऊपर डिपेंड है। हम हमेशा इस पर हमलावर रहते हैं जी। शराब के ऊपर लेकर। दरअसल नीतीश कुमार जी का जो फैसला था, पहले घर घर दारू नीतीश कुमार जी ने ही बिकवाया। 2006 के बाद से उन्होंने जो दुकान घर घर खुलवाया और फिर उन्होंने दारू जो बंद किया, वो भी उनका गलत फैसला था जी। दोनों में एक फैसला नीतीश कुमार जी का गलत है। हम नीतीश कुमार जी के हमेशा इस फैसले के विरोध में रहते हैं और नीतीश कुमार जी को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको तो सत्ता की इतनी लालच है जी। अब उसमें कि बीजेपी की बात भी नहीं मानते जी, बीजेपी की बात भी नहीं मानते ना। उनको मतलब इतने निरंकुश हो गए हैं कि वो आप लोगों के कंट्रोल से बाहर है। यही कहना है आपका? इसी का जवाब लेने जा रहे हैं हम आरजेडी नेता इकबाल अहमद जी के पास। जी इकबाल अहमद जी, निरंकुश हो गए हैं, बीजेपी के बस का कुछ नहीं है, जो नीतीश के मन में आएगा करेंगे, नीतीश जी के जो मन में आएगा करेंगे। क्या कहना है आपका? तूनाजी पांडे जी ने तो यह कह दिया, अपना तो पल्ला झाड़ लिया।
निरंकुश हो गए हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम विरोध करेंगे, तो विपक्ष में आ जाइए ना, विरोध करिए। जी इकबाल अहमद जी बताइए, आपका क्या कहना है? जी इकबाल अहमद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी जी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आवाज पहुंची। आप मेरी आवाज जा रही है? हाँ जी बिल्कुल जी। अभी बात हो रही थी, अभी इस मुद्दे पे बात हो रही थी कि बीजेपी का कंट्रोल नहीं, बीजेपी का नीतीश पे कोई कंट्रोल नहीं है, ये विरोध कर रहे हैं शराबबंदी। जी जी, आपका क्या ओपिनियन है? जी बताइए। मैं IBN भारत का शुक्रगुजार हूँ जी। अब IBN भारत SRB न्यूज हो चुका है सर, IBN भारत SRB न्यूज हो चुका है सर। हाँ, तो वो जो इस गंभीर मुद्दा को लेकर के चर्चा की, सबसे पहले कि बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय के भाई जो हंस लाल राय हैं, जो स्कूल में शराब बरामदगी हुई, और उस मामले में माननीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी ने खुलासा किया, और भाई और भगना के साथ जो केस दर्ज है और लगातार 5 महीना से गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो ये जो हमारी इनकी जो डबल इंजन की जो सरकार है, जो हमेशा जो समाज को जो गुमराह करने में लगी हुई है और समाज के साथ जो छल कर रही है कि शराबबंदी है, और आप देख रहे हैं कि आए दिन तो शराबबंदी पर इतना हमारे नेता प्रतिपक्ष लगातार सदन में आवाज उठा रहे हैं, रोड पर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उसके विपरीत सारा काम हो रहा है। कल जिस तरह से रामसूरत राय जी ने जो कल सदन का जो अवमानना किया है, और सदन में जो सदन में जिस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए, जो चीज उन्होंने किया है, उसका मैं राष्ट्रीय जनता दल घोर निंदा करती है। ये जो पांडे सिर्फ जी निंदा ही करते हैं कि कुछ और भी करेंगे? आप लोग सिर्फ निंदा ही करेंगे कि कुछ और भी करेंगे? स्कूल में शराब बरामद होती है और कहीं कुछ पता नहीं चलता, और आपके नेता बैठ करके पुलिस की डायरी पढ़ रहे हैं 5 महीने बाद। 5 महीने सोए थे क्या आप लोग? नहीं, हम लोग तो लगातार सर इस पर आवाज उठा रहे हैं, आज से नहीं उठा रहे हैं। आज 1 अप्रैल को 5 साल हो जाएगा शराबबंदी पर। अच्छा, 1 अप्रैल का इंतजार कर रहे थे? सबको मूर्ख बनाना है, मूर्ख दिवस है ना, तो मूर्ख बनाना है, जनता तो मूर्ख ही है जी। मूर्ख नहीं बनाना है। 5 साल उस दिन हो जाएंगे सरकार के शराबबंदी को, उसी दिन शराबबंदी लागू हुआ था जी। तो हमारे नेता ने इस पर 1 अप्रैल से हम लोग ये सदन समाप्त होने के बाद इस पर हम लोग विचार मंथन कर करके, और इसको लेके गोलबंद होकर करके हम लोग पूरे बिहार में आंदोलन करने का काम करेंगे। अगर शराबबंदी है तो इसको शराबबंदी का एक स्वरूप देना चाहिए। दूसरी बात है कि आप पांडे जी जो आप ये बात बोल रहे हैं कि हम लोग विरोध कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, ये विरोध ऐसे विरोध नहीं ना होता है, मीडिया के सामने आके विरोध है आके अगर नहीं, हम पांडे जी से ये पूछना चाहते हैं कि जब आप गोलबंदी करेंगे और विरोध करेंगे तो क्या वो आपके साथ शामिल होंगे क्या? जी पांडे जी, जब आप ये तैयारी कर रहे हैं कि हम सड़क पे उतरेंगे और इसका विरोध करेंगे, तो आप विरोध कर रहे हैं, तो क्या आप सड़क पे उतरेंगे क्या आरजेडी के साथ? सर बिल्कुल हम बहुत पहले से बीजेपी में रहते हुए भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हमेशा विरोध किए हैं शराबबंदी का, क्योंकि शराबबंदी पूर्ण रूप में लागू नहीं हुई है। और हमेशा हम आप जो कह रहे हैं ना, आरजेडी में हमारे छोटे भाई भी विधायक हैं, और हम सिर्फ पार्टी बेसिस पर बहुत कम काम करते हैं, हम जनता की आवाज उठाते हैं। और दारूबंदी शराबबंदी जो है बिहार में फेल है, और हमारे जो भाई बोल रहे हैं इकबाल भाई जी, हम इनके साथ खड़े हैं। सरकार शिथिल हो गई है, वो अपने अहंकार में नीतीश कुमार जी डूब गए हैं। आपके भाई जो हैं वो विधायक है आरजेडी से, तो आप अपने भाई को भेज देंगे, उसमें कहेंगे विरोध तो हमने भी किया है। नहीं, और आप बीजेपी में रहेंगे। सबसे पहले सर आप हमारा सत्ता का लाभ लेना है क्या? हमारा लाइव आप हमारा लाइव नहीं देखे होंगे। हम हमेशा दारूबंदी का विरोध किए हैं कि दारूबंदी पूर्ण रूप से लागू करिए बिहार में। और अभी हम बाजी बोले हैं कि गांजा पर भी तो विचार करिए, गांजा बिक रही है पूरे बिहार में चारों तरफ। जी, आप बीजेपी में हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं को आप लिख सकते हैं, अपनी बात वहां पहुंचा सकते हैं। हम बता सर, हमने बीजेपी का हर नेता का आवाज उठाया। सुशील कुमार मोदी ने भी पहले कहा था कि शराबबंदी गलत फैसला है, और सरकार ने शराबबंदी नहीं की है, नाजायज दारू बिक रहा है। और आज सुशील कुमार मोदी उनके साथ मिल गए हैं, उनकी आवाज में आवाज लगा रहे हैं। हम ऐसा दरअसल नहीं कर सकते हैं, हम तो गलत को गलत बोलेंगे, चाहे पार्टी कोई हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हम जनप्रतिनिधि हैं और जनता की आवाज उठाते हैं, हम पार्टी की तरफ से नहीं है सर। नहीं, आप कह रहे हैं कि शराबबंदी गलत फैसला है, तो किस हिसाब से शराबबंदी गलत फैसला है, जरा हमें बता दीजिए आप।
देखिए, शराबबंदी इसलिए गलत फैसला है कि शराबबंदी बेगर सोचे समझे एक बार लागू कर दिया गया, उसके लिए कोई जागरूकता नहीं किया गया क्या सोचना समझना है, लागू नहीं किया। क्या सोचना समझना है इसमें? जी सर, जी उसमें सर दारू तो हर जगह मिल रही है ना, डेली दारू पकड़ाया जा रहा है ना जी, तो फिर शराबबंदी करने का मतलब क्या बनना, सब बताइए। नहीं तो तैयारी आपकी क्या होनी चाहिए थी? तो आप माफिया बना रहे हैं ना जी, तैयारी क्या होनी चाहिए थी? तैयारी पहले से जागरूक। देखिए, शराबबंदी उन्होंने 5 साल का लाइसेंस दिया था। सौभाग्य से हम भी लीकर का बिजनेसमैन थे जी। 11 जिला हमारे पास थी पहले, अब हो सकता है आपको ना मालूम हो। दरअसल उन्होंने 2015 से 2020 तक का लाइसेंस हमको दिया था नीतीश कुमार ने, और बेगर क्षतिपूर्ति दिए हुए उन्होंने एक बाइक 2016 में बंद कर दिया। उनको सपना आया, उसका गलती ये हुआ कि हम लोगों ने नीतीश कुमार के खिलाफ में चुनाव जीत कर गए। हम 4 चुनाव जीते हैं नीतीश कुमार के खिलाफ में। आपका लाइसेंस तो अभी था और उससे पहले ही बंद कर दिया गया, क्षतिपूर्ति नहीं दिया गया। हाँ, उन्हें 5 साल सरकार लाइसेंस तो सरकार ने दिया। नहीं, क्षतिपूर्ति नहीं सरकार लाइसेंस इसलिए आप कह रहे हैं कि शराबबंदी गलत है। और उन महिलाओं से पूछिए जिनका पति रोज सरकार ने जाता है और डंडे से पीटता है, वो महिलाएं गई थी नीतीश कुमार के जो सभा हो रही थी उसमें, उन्होंने कहा था कि शराबबंदी होनी चाहिए। आप उनकी बात नहीं सोच रहे हैं तो फिर उन्होंने घर 1 मिनट 2005 के बाद घर दारू उन्होंने तो बिकवाया। देख, हम बता रहे हैं 2005 के पहले घर दारू उन्होंने बिकवाया। पहले 3000 दुकानें थी। नीतीश कुमार जब सरकार में आए तो 6000 दुकान हो गया। हर चौराहे पर दुकान शराब की किसने खुलवाया? नीतीश कुमार ने खुलवाया। बीजेपी में क्या कर रहे हैं जब इतनी गलत है? हम नीतीश कुमार के साथ कभी नहीं है। हम देखिए, हम नीतीश कुमार के साथ कभी नहीं थे न है। हम नीतीश कुमार के साथ न कभी थे और न है। छोड़ दीजिए बीजेपी, छोड़ दीजिए बीजेपी। क्यों सर हम बता रहे हैं, हमको बीजेपी, देखिए हमें बीजेपी कोई खर्ची नहीं देती है। हम जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं। हमको बीजेपी ना रखे, हमको बीजेपी ना रखे। हम पार्टी की आवाज क्यों उठाएंगे? हम पार्टी के प्रवक्ता तो है नहीं, हम जनता की आवाज उठाते हैं। वो जनता की प्रतिनिधि हैं जी, हम जनता के प्रतिनिधि हैं। तो ठीक है ना। और दारूबंदी के बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि शराबबंदी गलत फैसला था। सर, विचारों की ही तो पार्टी होती है ना, विचारों की। और विचार आपसे मिल नहीं रहे हैं, उसी पार्टी में आप हैं, उसी से आवाज उठा रहे हैं, उसी को गलत कह रहा है। सर, अभी उस दल के नेता बीजेपी में आ जाएंगे तो विचार मिल जाएगा। सर, उस दल के नेता बीजेपी में आ जाएंगे तो विचार मिल जाएगा। जी जी, क्या सर जो आप बातें कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, नहीं समझ पाए? जी जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। हम ये कह रहे हैं कि नीतीश गलत है, आप कह रहे हैं ठीक, बीजेपी गलत के साथ है, आप बीजेपी में हैं, आप सही कैसे हुए? अब हम बता रहे हैं आपसे जी, बताइए। सुशील मोदी उस टाइम कहने वाले हैं जी, सुशील मोदी कहने वाले हैं कि शराबबंदी जो हुआ बेगर सोचे समझे हुआ जी, और आज सुशील मोदी उनके साथ हैं जी। तो हमको आप नीतीश कुमार के साथ नहीं देखे होंगे। अभी नीतीश कुमार के अगेंस्ट में हम अपने भाई का प्रचार किए जी। सर, नीतीश कुमार के अगेंस्ट में अपने भाई को प्रचार किए, पता लगाइए। आपके भाई आरजेडी में हैं तो करना तो पड़ेगा ही जी। और शत्रुघ्न सिन्हा बिल्कुल अपनी पत्नी का प्रचार नहीं करेंगे, किए ही लोकसभा चुनाव में, तो उसमें क्या है? नहीं, देखिए आप तो आप पहले तो ये बताइए नीतीश कुमार की जो विचार, देखिए नीतीश कुमार अपने अहंकार में पूरे बिहार को झोंक दिए हैं। देखिए नेता, अभी आज जो सदन में कुछ काम हुआ है, आप याद रखिए, नीतीश कुमार अपने इशारे पर बीजेपी के लोगों को बेइज्जत कर रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष को बेइज्जत करा रहे हैं मंत्री से, और बीजेपी ये बात नहीं समझ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं? जब बेइज्जत करा रहे हैं, नहीं, हम बता रहे हैं, हम आवाज उठा रहे हैं। देखिए बीजेपी में रह करके हमको आवाज उठाना है, बहुत बड़े ताकत की बात है सर, एक कलेजे की बात है। ये सब नेता की बस की बात नहीं है जो आप बोल रहे हैं। हम बीजेपी की भाषा नहीं बोल सकते हैं, हम जनता की भाषा बोल सकते हैं। सर, बहुत बढ़िया बात आपने किया, बहुत बढ़िया बात किया कि आप आंतरिक लोकतंत्र की बात, हम जनता की भाषा बोल सकते हैं, बीजेपी की भाषा उठा रहे हैं जी। इकबाल अहमद जी, आरजेडी नेता जी। सर देखिए, हम बीजेपी में रह करके जनता की आवाज उठा रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ नहीं। रह करके बीजेपी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है क्या? नहीं, बीजेपी में रह करके जनता की आवाज उठा रहे हैं, वो चाहे बीजेपी के खिलाफ हो, उससे हमको क्या मतलब है? जी सर, इकबाल अहमद जी को इकबाल भाई बताइए। आपका सुन लिया। देखिए,
पांडे जी जो है ना वो काफी तेज होते हैं जी। और जैसे कि एक आदमी कांग्रेस में रखते हैं, एक नहीं, आदमी जाति भाजपा में सूचक रखते हैं, एक आदमी नहीं, आरजेडी में रखते हैं, तेज तो जेडीयू में सभी रखते होते हैं सर, नेताजी लोग तेज और होते ही हैं सर। देखिए और पांडे जी हो ऐसे सुनिए, जी, अभी पांडे जी उन्होंने हो, बोला शुक्ला कि- जी हो, ये सब रहा बातें नहीं जाति रहा सूचक। सवाल कि जब देखिए आप भाजपा में रह करके विरोध कर रहे हैं तो खुल करके मेरे साथ आइए। सरकार जब लीजिए, इस तरह की निमंत्रण जो आ गया। घटना घट रही है, जब इतना पांडे जी, इतनी बड़ी निमंत्रण घटना- आ गया। इकबाल भाई हमारे विषय में आपको नई जानकारी है, अपने दल के नेता से पूछिएगा, पता लग जाएगा आपको। आप इतनी बड़ी अपने घटना दल घट के रही है नेता से हमारे विषय में पूछिएगा तो पता लग जाएगा। सर मेरी बात सुन लीजिए, आप इतनी बड़ी घटना बिहार के अंदर में घट रही है आए दिन, और मंत्री के स्कूल से बरामदी होती है, तो फिर क्या मजबूरी है कि आप सरकार के साथ है? आपको तो तुरंत विड्रॉ कर सर लेना अभी चाहिए देखिए, सरकार। हमें सरकार से हट जाने से सर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सरकार चोरी की सरकार है, सरकार चोरी की सरकार है। उस चोरी की सरकार में हमारे छोटे जैसे व्यक्ति का क्या मोहरा की क्या औकात है? आप जब बोल रहे हैं कि सरकार जब चोरी की सरकार है, तो फिर सरकार जो चोरी है तो फिर आप उसका समर्थन क्यों कर रहे हैं? आप अपने सर हम कहानी तक अगर समर्थन करते तो एक मिनट इस देखिए लाइव टेलीविजन में आकर के और इतने बोल्डली हम विपक्ष का आवाज आपका बुलंद कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए, तो सर उस आवाज को हम बुलंद कर रहे हैं। ये बहुत कलेजे की बात है सर, इस बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। नहीं देखिए, आप आरजेडी में रह करके आरजेडी का विरोध नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम बीजेपी में रह करके अगर बीजेपी गलत आदमी के साथ है, नीतीश कुमार गलत कर रहे हैं तो हम उनका विरोध कर रहे हैं। हम 10 मिनट पहले लाइव आकर के अभी माननीय तेजस्वी जी के समर्थन में हमने अभी आवाज उठाया है। आधा घंटा पहले आप हमारा लाइव देखिए आप। जी भाई पांडे जी, देखिए जी पांडे जी बीजेपी की विशेषता ही बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ा आंतरिक लोकतंत्र है, और ये भी बता रहे हैं आप कि आपके भाई जो हैं आरजेडी से विधायक हैं। जी बिल्कुल, जी इकबाल जी, बिल्कुल सर, बड़हरिया से है, आरजेडी के विधायक हैं, 72,000 वोट मिला था इनको इस बार। इकबाल जी क्या कहेंगे इस पे? देखिए लोकतंत्र में जिस तरह लोकतंत्र का हनन हो रहा है, लोकतंत्र में आज देखा गया, लोकतंत्र में शर्मसार हुआ सदन में कि भाजपा के विधायक ने उंगली दिखा करके अपने अध्यक्ष को जिसे टूटू महमे के अब सदन की मर्यादा क्या रह गया? हमारे जो नेता है ये सारे नीतीश कुमार जी के इशारे पर किया जा रहा है। भाजपा के लोगों को अपमानित भाजपा के लोगों से कराया जा रहा है। किसके इशारे से क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, लेकिन उसको जनता जो हम बीजेपी में रह कर ही हम विरोध कर रहे हैं ना। आप मेरी बात सुनिए ना, जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। जी 10 मिनट और समय शेष है जो हम लोगों के पास, जो सदन में आज देखा गया, जो सदन में कहीं ना सदन का शर्मसार हुआ, और माननीय प्रतिपक्ष नेता आए शुरू से जब से सदन चालू हुआ है सिर्फ एक सब अपने मुद्दे पर बात कर रहे हैं। आवाज जो है मुद्दे पर, बिहार का जो हालात है, बिहार की जो हालत जो पिछले दरवाजे से सरकार भाई आप जैसे लोगों ने समर्थन किया तभी तो आज सरकार बनी हुई है, और आज बोलते हैं कि हम तो विरोध करते हैं, हम तो विरोध करते हैं। अगर विरोध करना होता तो उस टाइम में अगर विरोध करते और आप अगर हमारे प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव का साथ देते तो आज बिहार का ये दशा आपको देखने को नहीं मिलता। सिर्फ टेलीविजन चैनल पर और ये सब चीज पर आकर के लाइव कर भाजपा में रह के विरोध करते हैं। हम हमारे भाई विधायक है, इससे काम चलने वाला नहीं है। आपको अगर आपको लगता है तो आप आइए मेरे साथ, जितने हैं आपसे सपोर्ट सबको लेके आइए। आप कहिए तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बनिए, और आप बिहार में जिस तरह के जो अराजकता फैली हुई है, सर 1 अप्रैल बहुत दूर नहीं है, 1 अप्रैल बहुत दूर नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। हमारे संवाददाता जाएंगे, देखेंगे सीवान जिला आरजेडी से आप पता लगाइए सर हमारे विषय में। जी सर सीवान जिला आरजेडी से पता लगाइए सर, पता लगाने की जरूरत ही नहीं है। वो तो 1 अप्रैल को पता चलेगा ना कि आप इनके साथ शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं आरजेडी के साथ। सर नहीं हम शामिल हैं सर, हम हमेशा तेजस्वी जी के साथ हैं सर। हम हमेशा तेजस्वी जी के जितने आवाज उठाते हैं हम तेजस्वी जी का समर्थन करते हैं, क्योंकि असली मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का ही होना चाहिए बिहार का। और रहते हैं बीजेपी में, यही ना? अरे सर उसमें कोई लिखित नहीं, बीजेपी से हम एमएलसी हैं, नीतीश के अगेंस्ट में जीते हुए, तो क्या करें उसके लिए? सो पहले बताइए आप। जी हम उसके लिए हम नीतीश के अगेंस्ट में 4 चुनाव जीते हैं। अभी विरोध करके नीतीश के अगेंस्ट में 2015 जीते, 2014 जीते, 2019 जीते, 2020 जीते। तो आप उसके लिए क्या कहा जाना चाहते हैं, सो बताइए। हम इतने बोल्डली आपके टीवी पर बोल रहे हैं कि हम नीतीश कुमार का विरोध में हैं, हम बीजेपी में रह करके
बीजेपी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, एक कम करेजा की बात समझ रहे हैं। हमको उस नेता टाइप थोड़ी है, मुंह में राम बगल में छुरी नहीं रखने वाले हैं। बीजेपी रखना है रखे, निकाला है निकाल दे जी। बीजेपी को रखना है रखे, निकाला है निकाल दे। इकबाल जी आप कुछ कहेंगे क्या? जी देखिए, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। आप हमारे नेता के, जब आप मेरे साथ आप मेरी बात कर रहे हैं, मेरे पार्टी की बात कर रहे हैं, हमारे नेता तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, तो हम जो 1 अप्रैल को 5 साल हो गया, आप उसमें आप सब लोग से मिलकर शामिल होइए और बिल्कुल आप हमको सब बताइए, हम शामिल रहेंगे सर। को बिहार के मुख्यमंत्री है ना, हम आपको बनाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है तो हम आपको सपोर्ट देने के लिए हम आपके साथ आके खड़े हो जाते हैं। और हम टीवी डिबेट में राजनीतिक समीकरण तय हो रहे हैं। कुल मिलाकर के बात हो रही है शराबबंदी पे, और शराबबंदी पे आरजेडी और जो हमारे बीजेपी नेता हैं पुनाजी पांडे, इनके विचार मिल रहे हैं। जी आप लोगों के विचार मिल रहे हैं। आप शराबबंदी को गलत बता रहे हैं और आरजेडी नेता बीजेपी के बहुत नेता, हम सिर्फ टूना पांडे नहीं, बीजेपी के तमाम ऐसे बहुत नेता मिलेंगे जो शराबबंदी के विरोध में हैं। वो खुले हमारे जैसे बोल नहीं सकते क्योंकि उनको डर बना हुआ है पार्टी निकाल देगी। हमको डर नहीं बना हुआ इस बात को कि पार्टी निकाल देगी, इसीलिए कोई बोलता नहीं है। पर 90% बीजेपी के नेता कहते हैं शराबबंदी गलत फैसला है। जी इकबाल जी 90% बीजेपी के नेता बोलते हैं शराबबंदी गलत फैसला है। जब देखिए, जब आप उसमें, जब आप जैसे लोग, आपके जो लोग हैं, आप सबको एकत्रित कर करके एक जगह कीजिए। और लगता है कि जो अभी की जो सरकार जो चल रही है वो सरकार अच्छे ढंग से नहीं चला पा रही है। बिहार के लोगों के साथ जो छल हो रहा है, तो निश्चित रूप से हम 1 अप्रैल को, आज 5 साल है शराबबंदी को लेकर के, हम लोग अपना एक स्वरूप बनाएंगे आंदोलन का। तो आप जितने लोग हैं भाजपा के लोग जो इसका विरोध करते हैं, जो नीतीश कुमार जी का विरोध कर रहे हैं, आप सारे लोग आइए और सारे लोग आकर के एक लिखित पेपर पर लिख करके दीजिए माननीय तेजस्वी यादव जी को कि मैं आपके साथ हूं और आपको बिहार का मुख्यमंत्री बनाना जी। अब घड़ी की सुइयां हमारा इशारा कर रही हैं कि अब समय समाप्ति की ओर जा रहा है और बात शराबबंदी पे चल रही थी और 1 अप्रैल को यह शराबबंदी लागू हुई थी, 5 साल अपने पूरे कर रही है। अब जो भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए थे, नीतीश कुमार की अहंकारबंदी थी, शराबबंदी नहीं है सर। मतैक्य था सर पांडे जी, मतैक्य था। मैं आपकी बात मानता हूं और ये भी यहाँ पर तय हो गया है इस डिबेट में कि आप जो है आरजेडी के साथ मिलकर जो ये शराबबंदी का मामला है इसका विरोध करेंगे। तो फिलहाल बिल्कुल हम सभी अपने जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे उनका हम धन्यवाद करते हैं कि इस डिबेट में आए और हमारे साथ इस पर गर्मा गर्म चर्चा हुई। तो फिलहाल एक बात कहना बहुत जरूरी हो जाता है बिहार के लिए कि शराबबंदी लागू हो गई है लेकिन शराबबंदी है नहीं, खुलेआम है नहीं। बिल्कुल और बात आप मान रहे हैं ना सर। दूसरी बात हम बाइंड अप करने जा रहे हैं। हम दूसरी बात ये कि स्कूलों में शराब, मंत्री के संबंधी क्योंकि स्कूलों में शराब पाई जा रही है। सबसे शर्मनाक बात है जहां शिक्षा का मंदिर है वहां शराब दिख रही है। तो ऐसी शराब बिल्कुल इसमें सरकार की कमजोरी है, सरकार को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी शराबबंदी से शराबबंदी न होना ही उचित है। तो फिलहाल सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।